जुनूनी मोहब्बत भाग 13। अनुभव जी और प्रदीप जी बैठे बात कर रहे थे। कल सुबह गणेश पूजा और उसके बाद शिवांश और गौरी की हल्दी और मेहंदी की रस्म थी। उसके अगले दिन शादी। संगीत के लिए शिवांश ने मना कर दिया था क्योंकि सिर्फ परिवार के सदस्य ही थे, बाकी किसी को बुलाया नहीं गया था। प्रदीप जी अनुभव जी से बातें कर रहे थे जब उनका फ़ोन बजा। फ़ोन उनके पर्सनल असिस्टेंट का था। उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और उससे बात करने लगे, पर सामने से कुछ कहा गया जिसे सुनकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपनी जगह से खड़े हो गए और तेज आवाज़ में बोले, कुंवर कहाँ है? सामने से कुछ कहा गया जिसे सुनकर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, हमें जल्द से जल्द पता कर यह बताइए कि इन सब के पीछे कौन था। कुछ और बातें करने के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। अंजना जी और बाकी सब जो उनकी तेज आवाज़ सुनकर उनके पास आ गए थे। अंजना जी ने उन्हें देखा जो किसी गहरी सोच में थे और बोली, सुनिए, क्या हुआ है? आप इतना परेशान क्यों हैं? प्रदीप जी ने गहरी सांस ली और अपने सामने रखा पानी का गिलास एक ही सांस में खाली कर दिया और फिर अंजना जी को देखकर बोले, कुंवर पर हमला हुआ है। उनकी बात सुनकर सब लोग हैरान और परेशान हो गए। अंजना जी घबराते हुए बोली, कुंवर कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हमें उनसे मिलना है। हमारा बच्चा कहाँ है? प्रदीप जी ने उन्हें अपने पास चेयर पर बिठाया और उन्हें शांत करवाते हुए बोले, शांत हो जाइए अंजना, कुंवर बिल्कुल ठीक है और आप शायद भूल रही है, हमारे कुंवर शेर है, शेर। उनके ऊपर स्वयं महादेव का आशीर्वाद है, कोई भी उनका बाल तक बाका नहीं कर सकता। अंजना जी, फिर भी हमें उन्हें एक बार देखना है, उनसे बात करनी है। प्रदीप जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने फ़ोन से शिवांश का फ़ोन मिला दिया। 2-3 रिंग जाने के बाद शिवांश ने फ़ोन उठाया और बोला, जी पापा बोलिए। पर तभी सामने से अंजना जी की आवाज़ आई जो उनसे पूछ रही थी, कुंवर कहाँ है आप बेटा? जल्दी से अपनी माँ के पास आ जाइए, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। शिवांश ने जब अपनी माँ को ऐसे रोते हुए आवाज़ सुनी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो कभी भी अपनी माँ को रोते हुए नहीं देख सकता था। उसके हाथों की मुट्ठियाँ कस चुकी थी, पर उसने खुद को शांत किया और अपनी माँ से बोला, मासा हम ठीक हैं और जल्द ही वहाँ आ रहे हैं, प्लीज़ आप रोना बंद कीजिए। अंजना जी ने उनकी बात सुनी तो थोड़ी शांत हुई। तभी उनकी नज़र सुनीता जी पर गई, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो उन्हें ही देख रही थी। तभी अंजना जी को याद आया कि गौरी भी शिवांश के साथ है, इसलिए वो जल्दी से बोली, बेटा गौरी बिटिया कहाँ है? वो ठीक तो है ना? गौरी का नाम सुनकर शिवांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने गौरी का मासूम सा चेहरा घूमने लगा। वो आंखें बंद करिए गौरी को याद करते हुए शिद्दत से बोला, माँ गौरी ठीक है और हमारे रहते उन्हें कुछ होगा भी नहीं, हम होने नहीं देंगे। जिस किसी ने भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तबाह कर देंगे हम उन्हें। इस समय उनकी आंखों में एक जुनून, एक दीवानगी झलक रही थी जो यकीनन गौरी के लिए थी। वहीं गौरी के रूम में गौरी इन सब से बेखबर कि कोई उसे दीवानों की तरह शिद्दत से चाहने लगा है, जिसका वो जुनून और सुकून दोनों बन गई है। वो फ्रेश होकर बाहर आई और बेड पर बैठ गई। तभी उसके रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। गौरी ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक सर्वेंट सर झुकाए खड़ा था। वो बिना गौरी की तरफ देखे बोला, बहू रानी, कुंवर साहब को नीचे बुला रहे हैं। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहाँ से नीचे की तरफ चल दी। यहाँ शिवांश सोफे पर किसी राजा की तरह एक पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। गौरी उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है।
शिवांशु से बैठने का इशारा करता है तो वो उससे कुछ दूरी बनाकर सोफे पर बैठ जाती है। उसके बैठते ही शिवांश धीरे से उसके पास खिसकता है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे देखते हुए बोलता है, जानता हूँ आज जो भी हुआ उससे कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल होंगे और डर भी होगा, पर हम बस इतना कहेंगे कि हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। आपको कुछ होना तो दूर, आपको एक खरोंच तक भी नहीं आने देंगे। हमारी शादी हो रही है, आप हमारी जीवन संगनी बनने वाली हैं, हमारी अर्धांगिनी। हम वादा करते हैं हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। यह बात बोल गौरी को देखने लगता है, जो सिर झुकाकर बैठी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। शिवांश की बातें सुनकर गौरी ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, हमें अब भी सही सलामत चाहिए। एक औरत का सौभाग्य और उसका मान सम्मान उसके सिंदूर से होता है, जो आप हमारी मांग में अपने नाम का भरेंगे। इसलिए हमें हमारा सिंदूर भी सही सलामत चाहिए। हमारी सगाई हो चुकी है और 2 दिन में शादी भी हो जाएगी। हमने आपको तभी से आपको अपना पति मान लिया था जब आपने अपने नाम की अंगूठी हमारी उंगली में पहनाई थी। इसलिए हमें हमारे साथ साथ हमारे पति भी सही सलामत चाहिए। यह बोल वो शिवांश की तरफ देखने लगती है। वहीं शिवांश भी एकटक उसे ही देख रहा था। उसकी बात सुनकर शिवांश के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वो अपने सामने बैठी उस लड़की को देख रहा था जिससे उसकी शादी होने वाली थी, पर यह लड़की अभी से ही उसे अपना पति मान चुकी थी और उसकी सलामती के लिए उससे ही बोल रही थी। शिवांश को उस पर टूटकर प्यार आ रहा था। बेशक उसे उससे पहले ही मोहब्बत हो गई थी, पर आज उसे गौरी से इश्क हुआ था। बेपनाह बेइंतहा जुनूनी इश्क। अब तो वो इस लड़की के लिए कुछ भी कर गुजरेगा, पर इस लड़की को कभी एक रोज तक नहीं आने देगा और उसकी खुशी के लिए खुद को भी सुरक्षित रखेगा। कुछ पल उसे अपनी जुनूनी नजरों से देखने के बाद शिवांश ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कसकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, वादा करते हैं खुद को हमेशा सुरक्षित रखेंगे, आपके लिए कभी खुद को कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। आपके साथ इस जिंदगी के हसीन लम्हों को जीना है। इसलिए खुद को और आपको हम कभी कुछ नहीं होने देंगे। गौरी ने कुछ नहीं कहा, पर शिवांश के ऐसे गले लगाने से उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसे बहुत ही अलग एहसास हो रहे थे, जो बुरे तो बिल्कुल नहीं थे। उसे यह एहसास अच्छे लग रहे थे, जिन्हें महसूस कर उसके मन में एक मीठी सी गुदगुदी हो रही थी। उसने भी धीरे से अपने हाथ उठाकर शिवांश की पीठ पर रख दिए, जिन्हें महसूस कर शिवांश ने और मजबूती से अपनी बाहों में उसे जकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ होटल में सब लोग हैरान होकर फोन की तरफ देख रहे थे। तभी अंजना जी फोन स्पीकर पर कर देती है ताकि गौरी के बारे में उसके माँ पापा और उसका भाई साकेत सुन सके। पर शिवांश की इतनी जुनूनी बातें सुनकर सब लोग हैरान थे, पर प्रदीप जी के चेहरे पर शिवांश की बातें सुनकर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उन्होंने अंजना जी के हाथ से अपना फ़ोन लिया और अपनी पॉकेट में रखते हुए बोले, चलिए कल की तैयारियां करते हैं। अनुभव जी और सुनीता जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और कल के गणेश पूजा की तैयारियां देखने लगे। वैसे तो सभी काम सर्वेंट करने वाले थे, पर फिर भी बहुत सी चीज़ें थी जो सुनीता जी को करनी थी। वहीं अंजना जी अभी भी प्रदीप जी की तरफ देख रही थी, जो मुस्कुरा रहे थे। अंजना जी की नज़रें खुद पर महसूस कर प्रदीप जी शरारत से उनकी तरफ देखते हुए बोले, क्या हुआ बीवी जी, क्या हम इतने अच्छे लग रहे हैं कि आप हमें ऐसे बिना पलकाए झपके देखे जा रही है?
यह बोल वो शरारत से मुस्कुरा दिए। उनकी बात सुनकर अंजना जी हड़बड़ा गई और इधर उधर देखते हुए बोली, नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। प्रदीप जी, इसका मतलब हम अच्छे नहीं लग रहे हैं आपको? उनकी बात सुनकर अंजना जी जल्दी से बोलती है, हमने ऐसा तो नहीं कहा। यह बोल वो झेप गई। उनकी हालत देख प्रदीप जी मुस्कुराने लगे और बोले, अच्छा चलिए बताइए, अब क्या सोच रही हैं आप? अंजना जी ने उनकी तरफ देखा और बोली, आपने देखा ना शिवांश कैसे बातें कर रहे थे? आज हमें उनकी बातें कुछ अलग सी लगी। वो ऐसे तो कभी बात नहीं करते, फिर आज? उनकी बात सुनकर प्रदीप जी बोले, वो इसलिए क्योंकि आपके बेटे को मोहब्बत हो गई है गोरी बिटिया से। हमने उनकी आंखों में गोरी बिटिया के लिए बहुत से जज्बात देखे हैं। भले ही वो कुछ कहते नहीं, पर हम भी उनके बाप हैं, इसलिए दावे के साथ कह सकते हैं कि वो पहले से ही गोरी बिटिया को जानते हैं। उनकी बात सुनकर अंजना जी हैरानी से बोली, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कुछ दिन पहले ही इंडिया आए हैं, फिर वो गोरी को कैसे जानते हैं? और अगर वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो उन्होंने हमें कुछ क्यों नहीं बताया? प्रदीप जी, कोई बात नहीं, अगर वो दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं तो हमारे लिए तो अच्छी बात है ना। वैसे हम तो बस अपने बच्चों की खुशियाँ ही चाहते हैं। अगर शिवांश गौरी के साथ शादी करके खुश है तो अपने बेटे की खुशी में हम भी खुश हैं। अन्ना जी ने कुछ नहीं कहा, पर उनके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए थे। ऐसा नहीं था कि वे लव मैरिज के अगेंस्ट थी, पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि शिवांश ने उनसे यह बात छिपाई है। और तो और गौरी और उसके परिवार वालों ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया, इसलिए उन्हें यह बात बुरी लगी। पर ऐसा नहीं था, उन्हें तो पता ही नहीं था कि गौरी या उनका परिवार तो शिवांश को जानता तक नहीं था। वो उनका बेटा था जो एक नज़र गौरी को देखते ही उसकी मोहब्बत में पड़ गया था। हाँ, यह बात उससे समझ लेट आई, पर उसे अपनी मोहब्बत का एहसास हो गया था, जिसके लिए अब वो कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। अब देखना यह है कि अंजना जी यह गलतफहमी कहाँ तक जाती है। क्या शिवांश और गौरी उनकी इस गलतफहमी को दूर कर पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट मैरिज जुनूनी मोहब्बत।